पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। वजीर आजम के मुशीर बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ओहदे से फारिग। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी ओहदे से हटाकर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भेज दिया गया। हुकूमत का ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के फॉरेंसिक ऑडिट का फैसला। ऑडिट जून 2020 में पेट्रोलियम बहरान में मुलव्वस कंपनियों का पता लगाएगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं FIA 90 दिन के अंदर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट देगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर बड़े बड़े माफियाज मौजूद हैं। देखना है क्या पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी की गई और किसने की। PDM में शामिल 9 जमातों के मुश्तरका फैसले के खिलाफ पीपल्स पार्टी की सोलो फ्लाइट। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मुकर्रर। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ANP जमात इस्लामी 2 फाटा और 4 आज़ाद अरकान ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की। सरकारी ऑपोजिशन कहना दुरुस्त नहीं है। हम चाहते हैं PDM कायम और मुत्तहिद रहे। PDM के तमाम रहनुमाओं को मिलकर एतमाद में लूंगा। ऑपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ऑपोजिशन को साथ लेकर चलूंगा। एक कदम की वजह से गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। नून लीग की यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में ऑपोजिशन लीडर तकर्री पर कड़ी तनकीद। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं पीपल्स पार्टी के फैसले से PDM को धचका लगा। यूसुफ रजा गिलानी की कोई मजबूरी थी तो नवाज शरीफ को बताते, वो खुशी से ओहदा दे देते, जिस पर चेयरमैन के खिलाफ अदालत में मुकदमा है। तकर्री के लिए उसके पास जाना अच्छा नहीं लगा। जिन अराकीन से हिमायत ली गई है सबको पता है वो किसके कहने पर वोट देते हैं। नून लीग का PDM के इजलास में मामला उठाने का ऐलान। PDM मरहूमीन में शामिल थी, उसका अब कोई वजूद नहीं। जिद और नफरतों की सियासत करेंगे तो लोग आपसे अलग होना शुरू हो जाएंगे। शिबली फराज की तनकीद। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PP और PDM के नाम ट्विटर पर तंजिया शेर भी शेयर कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं PDM की तहरीक टाएं टाएं फिश हो गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो गईं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से अच्छी सियासत की। नून लीग की सियासत सिवाय टीवी खेलने के कुछ नहीं है। मैं कुछ ना भी कहूं तो लोग देख रहे हैं। एक तरफ PDM में इख्तलाफात तो दूसरी जानिब नाश्ते का एहतमाम। PDM रहनुमाओं की जाती उम्रा में बैठक। कमर जमान कायरा की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की शिरकत। मरियम नवाज की नाब पेशी मनसूख होने के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनने पर वज़रा खुश। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं दुख तो हुआ होगा बाजी। ट्विटर पर यूसुफ रजा गिलानी की तकर्री का नोटिफिकेशन शेयर कर दिया। शहबाज गिल ने कहा PDM तो पहले ही मुफादात को प्यारी हो चुकी। मरियम सफदर की नाबालिग सियासत की वजह से नून लीग को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिरदौस आशिकवान कहती हैं जाती उम्रा में सफ़े मातम बिछी है। नून लीग एक दफा फिर पीपल्स पार्टी के हाथों ज़िबा हो गई। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक शाहीन 1 900 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। DG स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम की मुशाहिदा किया। सदर वजीर आजम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मिसाइल तजर्बे पर इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। LOC पर अमन की जानिब एक और कदम। पाक भारत ब्रिगेड कमांडर्स की सतह पर फ्लैग मीटिंग। पाकिस्तान और भारत ब्रिगेड कमांडर्स की सतह की फ्लैग मीटिंग रावलाकोट पूंछ क्रॉसिंग पॉइंट पर हुई। DGMOs के माबैन LOC पर तयन शुदा इत्तफाक़ी राय के निकात पर अमल दरामद के लाहे अमल का जायजा। लाहौर में कोरोना के फैलाव की शरह 18% तक पहुंच गई। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का पंजाब हुकूमत से स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का मुतालबा। कोरोना की तीसरी लहर में रिकॉर्ड 4368 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10.3% तक जा पहुंची। मुहलिक वायरस से मजीद 63 अमवात। एक्टिव केसेस की तादाद 40,120 हो गई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद में वेंटिलेटर्स पर मरीजों में इजाफा। अब 50 साल की उम्र के अफराद भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से खुलेगी। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जारी है। 50 साल वाले भी 30 मार्च से खुद को रजिस्टर कराएं। सरबरा NCOC असद उमर का ट्वीट।
शहबाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगा दी गई। जिना अस्पताल की टीम ने कोट लखपत जेल में अपोजिशन लीडर को वैक्सीन लगाई। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ ने जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त 29 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। कई माह से जेल में कैद हूँ, तमाम रिकॉर्ड नैब के पास है, ट्रायल बाकायदगी से ज्वाइन करता रहूंगा। दरखास्त में मौके। कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा। पीपल्स पार्टी का 4 अप्रैल को रावलपिंडी में जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी का जलसा मुलतवी। सईद गनी की तस्दीक, कहा जलसा लाड़काना में होने का इम्कान है। महकमा सेहत सिंध की सिफारिश पर जलसा मंसूख किया गया। चीनी माफिया को कंट्रोल करने के लिए पंजाब शुगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर जारी कर दिया गया। चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए केन कमिश्नर को वसी इख्तियारात दे दिए गए। फैक्ट्रियों, ब्रोकर्स और डीलर्स को केन कमिश्नर के पास लाजमी रजिस्ट्रेशन कराना होगी। 2.5 मैट्रिक टन से ज्यादा चीनी जखीरा करने वाले शख्स को मुताल्लिका जिले के डिप्टी कमिश्नर को आगाह करना होगा। लाहौर और फैसलाबाद में चीनी की किल्लत, 105 से 110 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। मुल्तान में जिला इंतजामिया का चीनी के गोदामों पर छापा। 2 गोदामों से बगैर रिकॉर्ड चीनी की 2900 बोरियां बरामद। गोदाम सील कर दिए गए। चीनी पर सट्टा लगाने वालों के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी। FIA ने जब्त शुदा 20 मोबाइल फोन्स और लैपटॉप फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भिजवा दिए। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तारियां की जाएंगी। हुकूमत का सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम। सैदो शरीफ एयरपोर्ट 17 साल बाद परवाज़ों के लिए बहाल। इस्लामाबाद से PIA की पहली परवाज़ सवात लैंड कर गई। वज़ीर आला KP, वज़ीर हवाबाजी मुराद सईद, चेयरमैन PIA अरशद मलिक ने भी मुसाफिरों के हमरा सफ़र किया। एयरपोर्ट पर परवाज़ से कबल केक काटा गया। गुलाम सरवर खान बोले, अमन के लिए दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। महमूद खान ने कहा, सवात के अवाम से किया गया वादा पूरा किया। कोहाट में 4 साला हरीम के कातिलों का सुराग दूसरे रोज भी ना लग सका। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। 40 मुश्तबा अफराद के DNA सैंपल्स ले लिए गए। बच्ची की लाश गुज़श्ता रोज नाले से मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक अहमद उमर शेख के खिलाफ अगवा और कत्ल की साजिश का इल्जाम साबित नहीं हो सका। इस्तगासा डैनियल पर्ल का कत्ल भी शवाहिद के साथ साबित करने में नाकाम रहा। इस्तगासा ने पुलिस एहलकार को टैक्सी ड्राइवर बनाकर पेश किया। हथकड़ी लगा मुल्जिम एतराफ़े जुर्म करे भी तो इसकी कोई हैसियत नहीं। गवाह बनाए गए टैक्सी ड्राइवर को मकतूल की शनाख्त के लिए तस्वीर नहीं दिखाई गई। उर्दू अदब का दरख्शां सितारा ना रहा। मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन 80 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। काफ़ी अरसे से कैंसर के मर्ज में भी मुब्तला थी। नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो अदाकारों और अदबी शख्सियात का इजहार अफसोस। कौमी स्क्वाड चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए जोहानिसबर्ग रवाना। 34 रुकनी स्क्वाड में 21 खिलाड़ी और 13 टीम ऑफिशियल्स शामिल। कौमी टीम दौरे जनूबी अफ्रीका में 3 एक रोजा और 4 T20 मैचेस खेलेगी। 17 अप्रैल को 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस के लिए हरारे रवाना होगी। भारतीय किसानों के ज़राई कवानीन के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर धरने को 4 माह मुकम्मल। किसानों की भारत बंद हड़ताल। पंजाब और हरियाणा की शाहराहों पर ट्रैक्टर खड़े कर दिए। अंबाला और अमृतसर में रेलवे ट्रैक बंद कर दिए। दिल्ली के सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर मुजाहरे। भारतीय वजीर आजम का दौरा बांग्लादेश। ढाका में नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ मुजाहरा। भारतीय वजीर आजम के हामियों ने मुजाहिरीन पर हमला कर दिया। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग और फायरिंग, 40 अफराद जख्मी हो गए। और डेरा इस्माइल खान में पहली जीप रैली का आगाज हो गया। इवेंट 3 रोज तक जारी रहेगा। 170 किलोमीटर ट्रैक पर मुल्क भर के नामवर राइडर हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में सियासी और मकामी शख्सियात की शिरकत।